हम बात करने वाले हैं लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस। क्लास नंबर 5 है आज। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर समझना है तो हम पहले क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक रियल लाइन ड्रॉ कर ली, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। हमारा सेट ये है, मान लीजिए एस, जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 1/2, ऐसे डैश डैश डैश, ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड देखो इस तरफ से, और इस तरफ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो 1 है हमारा, और लिस्ट अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या हुआ, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 0 से छोटे भी नंबर हैं, -1, -2, इनमें तो सबसे लोअर ग्रेटेस्ट नंबर 0 ही है ना। और ऊपर जो नंबर है 1, 2, 3, 4, इनमें सबसे लोअर कौन है, 1 है। इसको सुप्रीमम और इनफिमम बोलते हैं। अब पढ़ेंगे लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर क्या होती है। हम क्या कर रहे हैं कि लेट ए एंड बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस। हमने एक सीक्वेंस मान ली जो बाउंडेड है अबव, ऊपर से बाउंडेड है बाई कैपिटल कोई के नंबर है। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि द सेट एस एन। अब जो रेंज सेट बनाते थे ना हम, A1, A2 डैश 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 an +1, अब ये जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की, ये सेट हमारा अपर बाउंड है तो बाउंडेड अबव कैपिटल के से। ठीक है, अब हमारा जो सेट एस एन है जो बाउंडेड है, तो हमने देखो पहले सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट में हमने कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ा है। उसमें क्या कहते हैं, देखो यहां लिख लेना बाई कंप्लीटनेस एग्जाम क्या कहती है, बाउंडेड, मतलब इसको रहने दो, बाउंडेड लिखना जरूरी नहीं है, कि भी हमारा सेट एस एन बाउंडेड है अबव, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये कंप्लीटनेस एग्जाम ये कहती है कि किसी सेट के पास बाउंडेड सेट है तो उसके पास सुप्रीमम और इनफिम होंगे, तो वही है। तो सेट हमारा ऊपर से बाउंडेड है तो इसके पास अपर बाउंड होंगे, हैज लिस्ट अपर बाउंड। अब इसको क्या दे, लिस्ट अपर बाउंड का नाम क्या दे, मान लीजिए कि हमने कैपिटल एम एन दे दिया से। ठीक है, अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने एम एन नाम क्यों दिया, यहाँ पे एम एन इसलिए दिया कि भी देखो सीक्वेंस है, इसमें जरूरी थोड़ी अपर बाउंड, ये तो लिस्ट है, कितनी सीक्वेंस है, 2 भी लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट 3 भी है, 4 भी है, इनमें सबसे इनफिमम कौन है, 1 है, तो इसलिए एम एन माना है। देखते रहो, अब लिस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी टर्म एम एन से तो लेस ही होगा ना ए एन का,
और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, m1 क्या है, सुप्रीमम a1 a2 डैश 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 an प्लस 1। ये जो हमारा सेट था Sn, इसका सुप्रीमम कौन है, m1। इस a1 a2 जो टर्म्स हैं इनका सुप्रीमम m1 है। अब देखो यहाँ पे इसका सुप्रीमम m1 था, तो एक सेट मैंने ये ले लिया, इसके बाद a1 जो टर्म्स था मैंने ये टर्म्स इससे निकाल दिया कि भाई ये मान लीजिए कि इस सेट का सुप्रीमम a1 है जो हमने m1 लिख लिया। अब a2 a3 डैश डैश an प्लस 1 इतने टर्म्स हैं। a1 जो सुप्रीमम मान लिया था वो तो नहीं, अब a2 सुप्रीमम है यहाँ पे मान लीजिए, इसका नाम दे दिया m2। अब a1 पूरे सेट में सबसे मैक्सिमम कौन था, m1 था, तो मान लीजिए कि a1 टर्म ही m1 जो सुप्रीमम है। अब a1 निकाल दिया, उससे छोटा सुप्रीमम कौन होगा, a2। मान लीजिए कि यहाँ 4 था सुप्रीमम, ठीक है, यहाँ आगे मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ 4 था तो यहाँ ये कौन हुआ, 3 हुआ। समझ गए ना, उस सेट से 4 था फिर 3 था। अब मैं m3 सुप्रीमम, अब a2 टर्म निकाल दिया, a3 a4 डैश डैश an प्लस 1 डैश डैश डैश। यही प्रोसेस अब आगे देखो। अब इसका मान लीजिए कि ये टर्म मैक्सिमम था पूरे सेट में, तो m3 हमने सुप्रीमम मान लिया। मान लीजिए कि ये प्रोसेस m तक चले, सुप्रीमम, तो कितने टर्म बचेंगे, an प्लस 1 डैश डैश डैश। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सबसे मैक्सिमम सुप्रीमम कौन था, m1, उससे छोटा था m2 m3। इसका मतलब तो ये हो गया ना, इंप्लाइज m1 से लेस देन है m2, m2 से लेस देन है m3, m3 से लेस देन है m4 डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज mn से लेस देन एंड इक्वल टू है mn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब n डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब ये डेफिनेशन है ना डिक्रीजिंग की, इंप्लाइज यदि हमारी सीक्वेंस डिक्रीजिंग है an, तो डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब इसके पास तो दो पॉसिबिलिटी हुई, या तो ये कन्वर्जेंट करती है या ये डाइवर्जेंट करती है, दो ही पॉसिबिलिटी हुई ना। यदि कन्वर्जेंट करती है इसका मतलब तो ये होगा कि लिमिट जब n हमारा इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा और an, तो क्या आएगा, ये सेट कहां पे अप्रोच करेगा, ये करेगा इन्फिमम m1 m2 डैश 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 mn। अब जो जो हमने सुप्रीमम निकाले इनमें से जो सबसे छोटा इनफिमम आ रहा है वही क्या है, लिमिट सुपीरियर है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है, यदि डाइवर्जेंट सीक्वेंस हुई हमारी, मान लीजिए कि यदि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो वो कहां पे कन्वर्ज करेगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, ध्यान से देखो, सीक्वेंस यदि डिक्रीजिंग है तो कहां पे अप्रोच करेगी, माइनस इन्फिनिटी। ये इसको बोलते हैं लिमिट सुपीरियर। अब बात करेंगे लिमिट इनफीरियर की, कि भाई ये लिमिट सुपीरियर है 1, तो हमने ये कहा है कि जितने भी हमने सीक्वेंस का जो सेट था उनसे जो एलिमेंट्स सुप्रीमम निकालते गए, सारे ये जो सुप्रीमम है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाते हैं, और इन सब का इनफिमम निकालते वही लिमिट सुपीरियर होता है।
ठीक है, अब बात करेंगे लिमिट इनफीरियर के बारे में। लिख लो पहले, लिमिट इनफीरियर ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस। देखो पहले वही जो लिमिट सुपीरियर फाइंड किया था ना, वैसे लिमिट इनफीरियर फाइंड करेंगे। लेट हमने मान लिया कि ए एन बी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ठीक है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस हमारी नीचे से बाउंडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि द सेट एस एन है जिसमें ए वन ट्रम, ए टू ट्रम्स, डैश डैश ए एन ट्रम्स, इसके पास इतने ट्रम्स हैं, ए एन प्लस वन भी लिख लेना, प्लस वन डैश डैश, बाउंडेड बिलो बाई स्मॉल के, ठीक है। हमारी जो सेट है सीक्वेंस के टर्म्स का, वो बाउंडेड बिलो है बाई के से। अब देखो बाई कंप्लीटनेस एग्जाम, हमारा जो सेट है एस एन हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वहां पे हमने क्या लिखा था, लिस्ट अपर बाउंड, जो ऊपर वाले टर्म्स थे सीक्वेंस के जो सेट है उसमें जो अपर बाउंड है उनके पास, मतलब सेट हमारा यदि बाउंडेड बिलो है तो इसके पास लोअर बाउंड होगा, इनफिमम होगा ना, वही तो मैंने लिखा है इंप्लाइज। हमने क्या किया, लोअर बाउंड है तो हमने इसको मान लिया स्मॉल एम है, नाम दे दिया, ठीक है से। अब जो हमारा सेट है इसका हम इनफिमम निकालते हैं, ए वन ए टू डैश डैश ए एन, हमने कह दिया कि जो ये सेट है हमारा इसका इनफिमम कौन है, स्मॉल एम वन है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ए वन जो टर्म्स था ना वही सबसे छोटा एलिमेंट टर्म्स था इस सीक्वेंस का, तो मैंने इस टर्म्स को बाहर निकाल दिया। देखो इनफिमम ए टू टर्म्स, ए थ्री टर्म्स डैश डैश ए एन टर्म्स, ए एन प्लस वन टर्म्स डैश डैश डैश। अब इसका अब इसका इनफिमम कौन हुआ, एम टू, ठीक है। अब मैंने ए टू टर्म्स निकाल दिया इसका, अब इसका इनफिमम कौन होगा, ए थ्री टर्म्स, ए फोर टर्म्स डैश डैश ए एन प्लस वन, तो अब इसका एम थ्री होगा, है ना। अब इसमें ध्यान से देखो कि मान लीजिए कि हमारे पास सेट ऐसा है जिसमें नंबर है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव, ठीक है। हमने कह दिया इनमें सबसे इनफिमम कौन था, वो माइनस फाइव था, और मैंने माइनस फाइव का टर्म सीक्वेंस का जो सेट था उससे निकाल दिया, तो अब जो माइनस फाइव निकाल दिया यहां से तो बचा कौन, उसके बाद छोटा कौन था, इनफिमम माइनस फोर, उससे छोटा माइनस थ्री,
तो मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि -5 है, उससे बड़ा है -4, इससे बड़ा है -3, मतलब हमारी सीक्वेंस यदि एन टर्म्स पे जाएगी, इंप्लाइज लगा के फिर से आगे लिखेंगे। अब देखो, यदि ये एम एन टर्म्स पे अप्रोच करे, डैश डैश लगा लेना, या एम एन इनफिमम ए एन प्लस 1, इतने तो टर्म्स बचे इसके पास, डैश डैश डैश। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सीक्वेंस हमारी क्या कर रही है कि m1 से तो बड़ा है m2, और m2 से टर्म बड़ा है m3 डैश डैश mn। इसका मतलब क्या हुआ कि mn से तो बड़ी है mn प्लस 1 सीक्वेंस, इसका फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसका मतलब सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है। यदि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये कन्वर्जेंट करेगी या हमारी सीक्वेंस डाइवर्जेंट करेगी। या तो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट करेगी इंक्रीजिंग है तो, या डाइवर्जेंट करेगी। यदि कन्वर्जेंट करती है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि लिमिट इनफीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ m1 m2 mn। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने सुप्रीमम ही क्यों लिया इन सबका। देखो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है इनमें, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कौन हुआ, वो जो नंबर होगा m1 m2 mn, वही लिमिट इनफीरियर होगा। यदि डाइवर्जेंट होगी तो लिमिट इनफीरियर एन टेंस टू इन्फिनिटी कहां पे कन्वर्ज करेगी हमारी सीक्वेंस, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। समझ में आ गई, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, लिमिट इनफीरियर और लिमिट सुपीरियर सीक्वेंस। अब नेक्स्ट लिखो, ए सीक्वेंस एन कन्वर्ज टू एल, कोई रियल नंबर है, ठीक है ना, देन कन्वर्ज टू एल if only if limit superior of an और लिमिट इनफीरियर, दोनों सीक्वेंस हमारी एन है या एल पे कन्वर्ज करती है। यदि हमारे सीक्वेंस का लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर दोनों इक्वल है, कहने का मतलब यही है। देखो, डेफिनेशन ध्यान से समझो कि क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है कि यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उस सीक्वेंस के लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर दोनों इक्वल होंगे। कन्वर्स देखो, यदि लिमिट सुपीरियर और इनफीरियर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। एग्जांपल, ए एन इज इक्वल टू ले लिया हमने -1 की पावर एन फॉर ऑल एन नेचुरल। कैसा सेट है ये, इसमें -1 और 1 है, और लिमिट सुपीरियर क्या हुआ, 1, और लिमिट इनफीरियर क्या हुआ, -1। दोनों इक्वल नहीं है, मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, ए एन -1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन, ये सीक्वेंस है। इसका लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमारी सीक्वेंस है ना, जो ए एन है, ये -1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन है। यदि इवन हुआ एन, तो इवन हुआ तब तो 1 प्लस 1 अपॉन एन, एन इज इवन, और ऑड हुआ तो -1 1 अपॉन एन,
कि भी इवन टर्म होगा तब तो ये प्लस हो जाएगा, ओड होगा तो माइनस हो जाएगा। ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, मतलब सीक्वेंस हमारी 1 और ये सीक्वेंस -1, तो कहाँ पे कन्वर्ज करी, -1 और 1। लिमिट सुपीरियर क्या आया 1 और इनफीरियर क्या आया -1। ठीक है, अब मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, ध्यान से देखो, इन दोनों का लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर क्या होगा। ये एन सीक्वेंस ये है कि -1 की पावर n, -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/2 और -1 की पावर n sin n। अब ध्यान से देखो कैसे लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर फाइंड करोगे। एक टफेस्ट एग्जांपल है, देखो ये -1 n प्लस -1 की पावर n/2 है, इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो n ओड और n इवन। यदि ओड नंबर लेंगे, मान लीजिए 1 लिया हमने, तो 1 लिया क्या बना, -1 प्लस -1 की पावर 1/2। 2 लिया तब हमारा टर्म बना 1 प्लस -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। 3 लिया -1 प्लस -1 की पावर 3/2। 4 लिया तो 1 प्लस -1 की पावर 2। और 5 लिया तब क्या बन गया, -1 प्लस -1 की पावर 5/2, डैश 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 और डैश डैश डैश। आप ध्यान से देखो ये क्या बने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर 1 थी, तो क्या बन गए यहाँ से 1 और -1। ये ग्रेटेस्ट यदि n बिलोंग करता है इंटीजर में, तो हमने पढ़ा ना x, नहीं सॉरी, x बिलोंग करता है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव सॉरी, यदि x इंटीजर में बिलोंग करता है, इसका मतलब इसका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही आता है वापस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बनेगा 2, ये क्या बना 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो ये इंटीजर है ही नहीं, रेशनल नंबर है, तो -1। और इसका 3/2 है तो 1.5 समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1, तो -1 और -1 -2, और इसका क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ, तो वापिस 0। तो हमारे पास नंबर कैसे आए, सेट कैसा सेट बना, 0 -1 -2 2। तो इसका सुप्रीमम क्या हुआ, इसका सुप्रीमम हुआ, लिमिट सुपीरियर क्या हुआ 2, लिमिट सुपीरियर क्या आया an का, वो आया 2, और लिमिट इनफीरियर क्या आया -2। ठीक है, समझ गए ना। अब उसको देखो, ये तो बाउंडेड है, -1 और 1 के बीच में, देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑसिलेट करता है -1 और 1 के बीच, लेकिन ये तो इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है ना, तो इस और दूसरा -इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब लिमिट सुपीरियर ऑफ an इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, और लिमिट इनफीरियर ऑफ an नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। समझ गए ना दोनों एग्जांपल से। देखो लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर हमने पढ़ लिया, इनके एग्जांपल्स कर लिए, अब इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। लिखो रिजल्ट्स,
एक नंबर रिजल्ट क्या है, इफ सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn आर बाउंडेड सीक्वेंस सच दैट कि सीक्वेंस an से तो बड़ी है सीक्वेंस bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन पहला पॉइंट कि लिमिट सुपीरियर ऑफ an एंड टेंड्स टू इंफिनिटी से बड़ी होगी लिमिट सुपीरियर bn, और सेकंड लिमिट सुपीरियर इंफीरियर an बड़ी होगी लिमिट इंफीरियर bn। यदि हमारे पास दो बाउंडेड सीक्वेंस है और सीक्वेंस an से सीक्वेंस bn बड़ी है, तो इसका मतलब यदि हम उसका लिमिट सुपीरियर फाइंड करेंगे तो an से बड़ा होगा bn का लिमिट सुपीरियर, ठीक है, और इनफीरियर फाइंड करेंगे तो वो भी बड़ा होगा, ठीक है। अब 2 नंबर लिखते हैं, इफ सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn आर बाउंडेड सीक्वेंस देन एक नंबर लगाए लिख लेना कि लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस bn से बड़ा होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ bn। और लिमिट इनफीरियर ऑफ an प्लस b बड़ा होता है लिमिट इनफीरियर ऑफ an प्लस लिमिट इनफीरियर ऑफ bn। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भी ये इक्वल क्यों नहीं हुआ, है ना, कि भी ए एन जो सीक्वेंस ए एन और बी एन है इन दोनों को ऐड करने के बाद जो लिमिट सुपीरियर आता है वो हमेशा छोटा आता है इन दोनों से। क्यों आता है कि भी हमने देखो एग्जांपल ले लिया कि ए सीक्वेंस तो ले ली हमने -1 की पावर n, एक बी एन सीक्वेंस ले ली -1 की पावर n+1। अब दोनों सीक्वेंस को ऐड करो ए एन प्लस बी एन, ये तो दोनों सीक्वेंस 0 पे अप्रोच कर रही है, तो मतलब लिमिट सुपीरियर क्या है इसका ए एन प्लस बी एन का, वो तो 0 आया ना, और इन दोनों इसका लिमिट सुपीरियर 1 है और इसका भी 1 है, तो वो लिमिट सुपीरियर कितना है ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर बी एन, ये तो इन दोनों का तो 2 आया जो कि 0 से तो बड़ा है ना, इसका मतलब ये बड़ा है। समझ गए, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब 3 नंबर लिखो, इफ ए एन बी बाउंडेड सीक्वेंस देन इनफिमम, ये लिमिट इनफीरियर नहीं है इनफिमम है सेट का, ठीक है ना, ए एन से बड़ा होता है लिमिट इनफीरियर ऑफ ए एन से बड़ा होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन से बड़ी होती है
सुप्रीमम ऑफ ए एन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्फीमम से बड़ी होती है लिमिट सुपीरियर और सुप्रीमम से छोटा होता है लिमिट सुपीरियर। देखो एग्जांपल देखो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए एन कोई सीक्वेंस है हमारे पास -1 की पावर n अपॉन n, ठीक है। इसमें कैसे नंबर्स है, यदि हमारे पास A1 हुआ तब तो नंबर होंगे 1, देखो ओड हुआ तब तो होंगे -1, और इवन होते 1/2, -1/3, 1/4, -1/5, 1/6। ये कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, ध्यान से देखो, दोनों के दोनों सीक्वेंस है। ये जो 1/n जो सीक्वेंस है ये तो 0 पे अप्रोच कर रही है, और ये क्या बन गई 1/2n माइनस 1 बन गई, क्या 1 रखेंगे तो 2n-3, ये सीक्वेंस 0 पे अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस तो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन का इक्वल होगा लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। मतलब सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है, 0 पे अप्रोच करती है, तो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर इक्वल होंगे। अब बात यह आई कि यहां ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सबसे छोटा नंबर कौन है, -1, और सबसे बड़ा नंबर 1/2। इसका मतलब तो ये हो गया कि -1 से बड़ी है 0, और 0 सबसे बड़ा है 1/2। सुप्रीमम तो 1/2 है, -1 इनफीमम है, और ये लिमिट सुपीरियर इनफीरियर दोनों इक्वल है। तो इस समझ गए ना, इनफीमम -1, लिमिट इनफीरियर 0, लिमिट सुपीरियर 0, और सुप्रीमम 1/2, ठीक है। 4 नंबर रिजल्ट लिखो, if an is a bounded sequence then एक नंबर लिमिट सुपीरियर और -an इक्वल होता है माइनस लिमिट इनफीरियर an और लिमिट इनफीरियर और -an इक्वल होता है माइनस लिमिट सुपीरियर। यदि माइनस नेगेटिव सीक्वेंस है तो माइनस का चिन्ह बाहर, फिर इनफीरियर के इक्वल होता है ये। अब समझाओ, लेट हमने एक bn सीक्वेंस मान ली -an, जो -an सीक्वेंस थी उसको हमने bn मान लिया। अब जो इसमें लिमिट इनफीरियर माइनस इस सीक्वेंस का जो ये जो bn सीक्वेंस थी हमारे पास, हमने मानी है इसको, इसका सुप्रीमियम है तो उसको ऐसे तो लिखते हैं m1, सॉरी देखो b1 b2 bn। तो यहां देखो इनफीमम b1 टर्म्स की जगह सारे माइनस वाले लिखेंगे, ये बाहर आएगा। देखो a1 टर्म्स, a2 टर्म्स, डैश डैश माइनस an टर्म्स, ये बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा सुप्रीमम माइनस a1 a2 माइनस an,
क्या बना, माइनस, ये क्या होती है, एन नेगेटिव सुप्रीमम। ठीक है, ऐसे करके देख लेना, सारे इनके एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे।